जो लोग मुसलमानों के बच्चों को ये कहते हैं कि ये लोग पंचर जोड़ने वाले हैं। मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब को सुनकर आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि मुसलमानों के बच्चे अच्छी स्पीच दे सकते हैं और अपनी बात को लोगों को समझा भी सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ वो एक डिबेट है जो अभी फिलहाल में आप लोगों ने देखी भी होगी। दोस्तों, ये एक ऐसी डिबेट थी जो अभी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग ये जानते हैं कि ये डिबेट दो लोगों के बीच थी। एक तरफ थे मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब और दूसरी तरफ भारत के जाने माने शायर और राइटर जावेद अख्तर साहब। और इस डिबेट को कराने वाले थे द लल्लन टॉप के चीफ एडिटर सौरभ द्विवेदी जी, यानी कि सौरभ द्विवेदी जी इस बहस को होस्ट कर रहे थे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये डिबेट जरूर देखी होगी, और अगर आपने ये डिबेट नहीं देखी है तो आप द लल्लन टॉप चैनल पर जाकर इस डिबेट को जरूर देखें। दोस्तों, मैं यहाँ पर इस डिबेट के कुछ बुनियादी पहलुओं पर नजर डालना चाहता हूँ। बाकी आप लोग कुछ समझदार हैं, आप लोग अकले सलाहियत रखते हैं, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक बनाया है। दोस्तों, मैं यहाँ पर इस डिबेट के 2-3 पहलुओं पर रोशनी डालूंगा, आप लोग उसे जरा गौर से सुनिएगा। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आप लोग जब इस डिबेट को देखेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि असली डिबेट, बातचीत या बहस वो इसी प्रकार से होती है। उसका सही तरीका जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दो पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति आपस में डिबेट कर रहे थे। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए और कर रहा हूँ कि आए दिन आप लोग न्यूज चैनलों पर डिबेट सुनते रहते होंगे, और उन डिबेट्स को देखकर आप लोगों को क्या एहसास होता है इस बात को भी आप लोग भली बातें से जान रहे होंगे। क्योंकि आजकल जो मीडिया चैनलों पर डिबेट्स दिखाई जाती हैं, वहां पर आपको सिवाय चीखा पुकारी के और कुछ समझ में नहीं आएगा। आप उन चैनलों पर ये देखते होंगे कि वहाँ जो एंकर होते हैं और जो प्रवक्ता होते हैं, उन लोगों में कैसे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, कैसे चीख पुकार मची होती है। दोस्तों, उसमें तो यहाँ तक हो जाता है कि एंकर को कभी कभी सामने वाले का माइक तक बंद करना पड़ जाता है। आपने न्यूज चैनल पर देखा होगा कि वहाँ पर लोग गालियां देते हैं, एक दूसरे को मारने भी लगते हैं। लेकिन आप जब ये डिबेट देखेंगे तो आपको सच में ये एहसास होगा कि असली डिबेट यही होती है। अब दूसरी बात मैं उन लोगों से करना चाहता हूँ जो लोग मुसलमानों के बच्चों को ये कहते हैं कि ये लोग पंचर जोड़ने वाले हैं। अब आप लोगों ने अगर मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब को सुना होगा तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि मुसलमानों के बच्चे पंचर ही नहीं जोड़ते, मुसलमानों के बच्चे पढ़े लिखे भी होते हैं, मुसलमानों के बच्चे काबिल भी होते हैं, मुसलमानों के बच्चे अंग्रेजी भी अच्छी बोलते हैं। जमाने को अब तक ये शिकायत थी कि मौलवियों को अंग्रेजी नहीं आती, और सच तो ये है कि मौलवी जब अंग्रेजी बोलता है तो जावेद अख्तर जैसी चीज को भी समझ नहीं आती। आप वीडियो में देख सकते हैं। आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं? क्योंकि दो ही ऑप्शन हो सकता है, आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूँ, एक तो मैं कॉन्टीजेंसी वर्ड ठीक से समझता हूँ, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप ज़रा सिंपल ज़बान में सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता हूँ जी। मुसलमानों के बच्चे तर्क भी अच्छे देते हैं। आपको ये भी एहसास होगा कि मुसलमानों के बच्चे वाद संवाद भी कर सकते हैं। मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब को सुनकर आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि मुसलमानों के बच्चे अच्छी स्पीच दे सकते हैं और अपनी बात को लोगों को समझा भी सकते हैं। मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब को सुनने के बाद आपको ये भी एहसास हो जाएगा कि मुसलमानों के बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम की भी अच्छी नॉलेज रखते हैं। दोस्तों, अब मैं तीसरी बात आप लोगों को ये करना चाहूँगा कि आप लोग इस डिबेट को जरूर सुनें, और डिबेट को सुनने के बाद इसके कमेंट्स जरूर पढ़ें। जब आप लोग इसके कमेंट्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो आज हक पर आ गए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो खुदा को मानने लगे हैं। आप लोगों को जब ये एहसास हो जाए कि एक नास्तिक आदमी जनाब जावेद अख्तर साहब इस डिबेट को हार गए हैं और मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब इस डिबेट को जीत गए हैं, ये भी हो सकता है कि जब आप लोगों को ये एहसास हो जाए कि जावेद अख्तर साहब हार गए हैं तो आप उनकी बुराइयां करने लगें, आप उनको हेट्स कमेंट्स करने लगें, आप उनके बारे में गलत लिखने लगें। नहीं दोस्तों, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप जब डिबेट सुनेंगे तो आप लोग यही देखेंगे कि मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब और जो मुस्लिम स्कॉलर्स वहां बैठे हुए थे, उन सभी लोगों ने जनाब जावेद अख्तर साहब से कितने अच्छे लहजे में बात की है। तो मैं आप लोगों से भी एक उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बहस ना समझकर एक हिदायत का जरिया मान लें, कि आप लोग इसे बहस और डिबेट का मुद्दा ना समझकर दावत के नज़र से देखें, और अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह आप जावेद साहब को भी हक पर ले आएं।
दोस्तों हम ईमान वाले हैं और हमारा काम है दावत देना, ना कि किसी भटके हुए को जलील करना। दोस्तों आप लोग एक बात सोच कर देखिए, एक व्यक्ति जो कि भटका हुआ है, गुमराह है, अगर आप उसको जलील करेंगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या वो आदमी आपको सही समझेगा जिसको आप जलील कर रहे हो, गलत बोल रहे हो? तो दोस्तों आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जावेद साहब के बारे में गलत कमेंट ना करें। अब दोस्तों एक बात मैं अपने मुस्लिम भाइयों से करना चाहता हूं कि इस डिबेट के बारे में एक कमेंट मैंने ऐसा भी देखा जो कमेंट्स नहीं करना चाहिए था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दोस्तों अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वो कमेंट्स क्या था। दोस्तों ये कमेंट करने वाले एक साहब थे जिनका मानना ये था कि मुफ्ती समाइल नदवी साहब एक देवबंदी हैं, कि जो बरेलवी हजरात हैं वो इनकी वाहवाही ना करें। अब दोस्तों मैं उस भाई से ये कहना चाहता हूँ कि आपको शर्म आना चाहिए। शायद आपने वो डिबेट सही से नहीं सुनी। आप अगर उस डिबेट को सही से सुनते, सही से देखते, तो आपको ये मालूम होता कि ये डिबेट किसी रिलीजन को लेकर नहीं करी गई है, कि ये डिबेट किसी धर्म को लेकर भी नहीं करी गई है। तो यहाँ पर फिरका वारियत कहाँ से आ गई? मेरे भाई आपको शर्म आना चाहिए। यहाँ पर बात खुदा के वजूद पर हो रही थी। यहाँ पर जो मुफ्ती समाइल नदवी साहब हैं वो सभी धर्मों की पैरवी कर रहे थे, ना कि मुस्लिम धर्म की। तो अगली बार से आप जब कोई कमेंट्स करें तो उस बात को सही से सुने कि बात क्या हो रही है। अब दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जिन्हें कि विपक्ष में ही बैठना है, उन्हें सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ ये देखना है कि ये जो सामने वाला बंदा है ये हमारे फिरके का है या हमारा है या फिर नहीं। उन्हें सही और गलत का फैसला करना नहीं आता। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। शुक्रिया दोस्तों।